नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू होगा। सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को चिट्ठी भेजी है। यूसीसी के पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि 27 जनवरी को सुबह 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल लॉन्च होगा। तो उत्तराखंड में आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी को लागू हो जाएगा। सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को चिट्ठी भेजी है और इसी दिन मुख्यमंत्री यूसीसी के पोर्टल की भी लॉन्चिंग करेंगे। बता दें कि दोपहर करीब 12:30 बजे इसका पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तो 27 जनवरी को यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा, पोर्टल इसका लॉन्च होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें देहरादून से, जहां 27 जनवरी को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। तो पहले 26 जनवरी को लागू होने वाला था, लेकिन अब 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल लॉन्च होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक लंबे इंतजार के बाद, एक लंबे जांच पड़ताल के बाद, सभी ड्राफ्ट तैयार करने के बाद, सभी सुझावों को ध्यान रखने के बाद अब 27 जनवरी का वो दिन आ चुका है जब यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा। तो यूसीसी में हर एक प्रावधान का यहाँ पर जिक्र किया गया है। खान पान को लेकर क्या व्यवस्था होगी, तलाक को लेकर क्या व्यवस्था होगी, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या व्यवस्था होगी, एक एक बात का यहाँ पर जिक्र किया गया। और देखिए वो चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बता दें कि सीएम धामी के सचिव शैलेश बगोली की ओर से सभी विभागों को यह चिट्ठी भेजा गया है और इसमें यह बताया गया है कि उपर्युक्त विषय कृपया अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में दिनांक 27 जनवरी 2025 को 12:30 बजे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने हेतु नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया जाना है। तो दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तरफ जब ये पूरी ड्राफ्ट तैयार कर ली गई थी और उसके बाद जब सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो उसके बाद सीएम धामी ने भी कहा था कि प्रदेश में इसी महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। पहले 26 जनवरी को होना था, लेकिन अब 27 जनवरी को होगा। दूसरी तरफ सचिव ने जो विभागों को यह चिट्ठी भेजी है उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यूसीसी 2024 जिसको पटल पर रखा गया और आखिरकार अब उसे 27 जनवरी को लागू कर दिया जाएगा। और चलिए अजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आपका रुख करते हुए आखिरकार वो दिन आ गया, एक लंबे यहां पर सुझावों को ध्यान में रखने के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद जांच पड़ताल की गई, एक एक सुझावों को ध्यान में रखते हुए पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और अब 27 जनवरी को यूसीसी प्रदेश में लागू हो जाएगा और एक पूरी यहां पर विधि बताई गई है, क्या कुछ वहां पर होना है। देखिए, ये धामी सरकार की 3 साल की मशक्कत है जो जमीनी पर उतरने वाली है, मूर्त रूप लेने वाली है। आपको याद होगा जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए और जब मतदान हो रहा था पिछले विधानसभा चुनाव का, उनसे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की थी अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, यानी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। सरकार वापस आई भाजपा की और मुख्यमंत्री दोबारा पुष्कर सिंह धामी बने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो एक रिटायर्ड जस्टिस थी रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। यूसीसी कानून का निर्माण हुआ, उसमें तकरीबन 2 साल लगे और 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में ऑफलाइन ऑनलाइन सुझाव भी उस समिति को दिए गए। कम से कम 70 से ज़्यादा उन्होंने पब्लिक मीटिंग की। इसके बाद एक कानून का निर्माण हुआ और विधानसभा में एक स्पेशल सेशन बुला करके उस कानून को पारित किया गया। और चूंकि उसमें कुछ क्लॉज ऐसी थी जो संविधान से गवर्न होती थी, इसलिए उस कानून के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई। इसके बाद आप जानते हैं कानून को लागू करने के लिए रूल रेगुलेशन की एक जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक रूल रेगुलेशन कमेटी बनी, उसको उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पिछले 2-3 महीने पहले सौंप दी थी। वो कैबिनेट में पास होने के बाद उनको भी वेट कर दिया गया। उसकी अधिसूचना भी 27 तारीख को होगी। तो 27 तारीख वो दिन होगा जब आजाद भारत में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो जाएगा। ये रेगुलेशंस अभी पास हो चुके हैं, पिछले कैबिनेट से पास हो गए हैं, विधायी से वेट हो चुका है और कानून पहले से ही राज्य में मंजूर हो चुका है। केवल उसकी एक तिथि की अधिसूचना होनी है कि इस तारीख से अब विद्यमान हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और रेगुलेशन पास हो चुके हैं, नोटिफिकेशन 27 तारीख की सुबह हो जाएगा और मुख्यमंत्री लोक सेवक सदन में 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल की लॉन्चिंग करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे। चूंकि इस कानून को परिवार के लिए रखा गया है, शादी ब्याह तलाक, इसके अलावा वारिस विरासत वारिसान और तमाम जो परिवार से जुड़े हुए संपत्ति के मसले होते हैं, तो शादी ब्याह के मसले होते हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनसे रिलेटेड ये कानून है। तो इसलिए एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। आप घर बैठे
उसमें अपनी एक बात दर्ज कर सकते हैं, एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सुविधाएं दी गई है कि आपको थाने पुलिस कचहरी के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। जब केस ट्रायल पर आएगा तब आपको कचहरी जाना होगा। एक आधी आबादी के पूरे कानून हम इसको कह रहे हैं और जिस तरह से इसको लागू करने की तैयारी है मुख्यमंत्री ने की और ये इत्तेफाक है कि 28 तारीख को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके आगमन से ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी और ये गणतंत्र दिवस से ठीक अगला दिन होगा जब राज्य में नया कानून लागू हो रहा होगा। जी बिल्कुल, और उत्तराखंड इसी के साथ देश का वो पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू हुआ होगा। लेकिन अगर हम बात विधानसभा चुनाव की भी करें, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हमने देखा कि एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी और नतीजन उत्तराखंड के ही तर्ज पर यहाँ पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर खास तौर पर शामिल किया था कि यूसीसी लागू करना है और इसी क्रम में उत्तराखंड में वो पहला कदम रखा जा चुका है। लिहाजा इंतजार बस एक दिन का और का है। हालांकि कल होना था लेकिन अब 27 को होना है। अजीत जी बिल्कुल, देखिए ये जो यूसीसी जब इसका निर्माण हुआ, यूसीसी कानून को मंजूर करा लिया गया विधानसभा से, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को पूरे देश में अपनी चुनावी रैलियों में रखा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम वो बड़े नेता जो पूरे देश में ये बता रहे थे कि उत्तराखंड में हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं, एक कानून को मंजूरी दे दी है और अब उसकी औपचारिकता शेष है। तो ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में राज्यों में ये बताया गया। और इसके अलावा पिछले जो भी बाई इलेक्शन हुए, अभी निकाय चुनाव में भी सरकार ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि हम यूसीसी इसी महीने यानी जनवरी में लागू कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात थी और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले ये बात कही और आज तकरीबन 3 साल या 3.25 साल के भीतर वो कानून जिसके लिए मशक्कत चल रही थी वो मूर्त रूप लेकर जमीन पर उतर रहा है और वो तारीख होगी 27 जनवरी और गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन बाद में। जी बिल्कुल, यानी जो एक संकल्प सीएम धामी ने लिया था और जो धामी सरकार ने लिया था, वो संकल्प पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अजीत, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू हो जाएगा। दोपहर 12:30 बजे का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है जब सीएम धामी इसका पोर्टल भी लॉन्च करेंगे और प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। कुल 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। बता दें कि 46 नगर पंचायतों के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुल 5405 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। 46 नगर पंचायतों के लिए भी यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है। राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती दी गई है। तो उत्तराखंड के लिहाज से निकाय चुनाव, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद यहाँ एक बार फिर से निकाय चुनाव हुए हैं और आज फैसले का दिन है। आज निकायों में किसकी सरकार बन रही है उसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, समय बीतते जा रहा है, तस्वीर कहीं कहीं सीटों की अगर हम बात करें तो ये भी साफ हो रही है। कहीं पर बीजेपी, कहीं पर निर्दलीय, तो कहीं पर कांग्रेस, तो कहीं पर बीजेपी और कांग्रेस में साफ तौर पर टक्कर नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। बता दें कि राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।